ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 24वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे केशी के अत्याचार और श्री कृष्ण द्वारा उसका वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अंधक की बातें सुनकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उनसे कुछ नहीं बोला और रोषपूर्वक उठकर अपने महल में चला गया। फिर वे सब यादव जो वहाँ की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुन चुके थे, निराश होकर अपने अपने घर को लौट गए। वे मार्ग में यह चर्चा कर रहे थे कि कंस का मस्तिष्क खराब हो गया है। अक्रूर के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा जाग उठी थी, अतः वे भी कंस की आज्ञा के अनुसार उठे और मन के समान शीघ्रगामी श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो वहाँ से चल दिए। उधर श्री कृष्ण को भी अपने अंगों में ही कुछ ऐसे शुभ लक्षण दिखाई देते थे जो पिता जैसे बांधव से भेंट होने की सूचना दे रहे थे। अक्रूर को भेजने से पहले ही मथुरा के राजा उग्रसेन कुमार कंस ने केशी के पास दूत भेजा और कहलाया कि तुम श्री कृष्ण का वध कर डालो। दूत की बात सुनकर मनुष्यों को कलेश प्रदान करने वाला दुर्जय दैत्य केशी वृंदावन में जाकर गोपों को सताने लगा। केशी घोड़े के रूप में रहने वाला दुर्दांत दैत्य था और मनुष्य का मांस खाता था। उस दुष्ट पराक्रमी असुर ने कुपित होकर वहाँ महान संहार आरंभ कर दिया। वह गवालों सहित गौओं को मार डालता और गौओं का मांस खाया करता था। मदमत केशी स्वच्छंद विचरने वाला और उच्छृंखल था। अश्वरूपधारी दुष्ट आत्मा दानव केशी जहाँ रहता था, वह वन मनुष्यों के मांस और हड्डियों से व्याप्त होकर शमशान भूमि के समान प्रतीत होता था। वह टापों से पृथ्वी को विदीर्ण कर देता और वेग से वृक्षों को भी तोड़ डालता था। हिंसते या हिनहिनाते समय प्रचंड वायु के कोलाहल से होड़ लगाता था और उछलकर आकाश को भी लांघ जाता था। वह वन में विचरने वाला दुष्ट अश्व बहुत बड़ा और मतवाला था। उसके आयाल कुछ हिलते रहते थे। वह भयंकर दैत्य कंस के चरित्र का अनुसरण करने वाला था। समस्त गोपों को मार डालने की इच्छा वाले उस पाप आचारी अश्वरूपधारी दैत्य ने वह सारा वन मनुष्यों से सूना कर दिया था। उस दुराचारी ने वह विशाल वन दूषित कर डाला था। वन से ही जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य और गोधन भी कभी उस वन का सेवन नहीं करते थे। मद के कारण वह सदाचार से भ्रष्ट हो चुका था और अधिकतर मनुष्यों के ही मांस खाता था। उसके निवास स्थान में होकर जो रास्ता जाता था, उसे उसने अगम्य बना दिया था। एक समय मनुष्यों के शब्द का अनुसरण करता हुआ केशी क्रोध में भरकर वृंदावन के भीतर गोपों की बस्ती में गया। उस समय उस पर काल सवार था। उसे देखते ही गोप और गोपांगनाएं शिशुओं को साथ लेकर भागी तथा करुण क्रंदन करती हुई जगत के रक्षक अपने स्वामी श्री कृष्ण की शरण में आ पहुँची। गोपांगनाओं के रोदन और गोपों के क्रंदन से द्रवित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अभय कर दिया। फिर वे केशी पर टूट पड़े। केशी भी अपनी गर्दन ऊपर उठाए खींचता हुआ बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर चला। उस समय वह दांत दिखाता हुआ आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देख रहा था। उस अश्वरूपधारी दानव केशी को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, मानो श्याम मेघ चंद्रमा की ओर जा रहा हो। श्री कृष्ण को
केशी के निकट खड़ा हुआ देख उनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखने वाले हितैषी गोप उनसे इस प्रकार बोले, तात श्री कृष्ण, तुम सहसा इस नीच अश्व के पास न चले जाना, क्योंकि तुम अभी बालक हो और यह पाप आत्मा एक दुर्दर्श दैत्य है। तात, यह कंस का बाहर विचरने वाला सहज प्राण है, बड़े बड़े अश्वराजों में उत्तम है। युद्ध में इस दानव की समानता करने वाला कोई नहीं है। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला यह दैत्य घोड़ों में सबसे अधिक बलवान है। संपूर्ण भूतों में से किसी के लिए भी यह वध्य नहीं है। पाप आचार्यों में यह सबसे अग्रगण्य है। उपर्युक्त बातें कहने वाले गोपों का यह कथन सुनकर शत्रुसूदन भगवान मधुसूदन ने केशी के साथ युद्ध के लिए विचार किया। तदंतर वह अश्व दाएं बाएं चक्कर काटता हुआ अपने दोनों पैरों से क्रोधपूर्वक वृक्षों को तोड़ने लगा। उसके लंबे अयाल वाले मुख और घने केशों से ढके हुए कंधे पर जो मेघों की लहरों के समान वलियां अर्थात चमड़ों के सिकुड़ने से बनी हुई रेखाएं थी, वे क्रोध जनित जल अर्थात पसीना टपकाने लगी। वह अपने मुख से पैदा हुए धूल मिश्रित फेन की वर्षा करने लगा, मानो हेमंत ऋतु में चंद्रमा आकाश में कुहासा गिरा रहा हो। भरत नंदन, उसने अपने हींसने के साथ निकले हुए जल कणों तथा मुख से गिरते हुए फेनों द्वारा कमल नयन श्री कृष्ण को नहला दिया। अपनी टापों से उठकर फैली हुई धूल से, जो मुलेठी के चूर्ण की भांति कुछ कुछ पीले रंग की थी, उस घोड़े ने श्री कृष्ण के मस्तक के बालों को कुछ लाल सा कर दिया। केशी के पैर वहां उछल कूद मचा रहे थे। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता और दांतों को पीसता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। अश्वों में श्रेष्ठ केशी श्री कृष्ण के साथ उलझ गया। उसने अपने दोनों आगे वाले पैरों से उनकी छाती में प्रहार किया। उस बलवान दानव ने अगल बगल से भी बारंबार अपनी टाप चलाई और अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पर घोर प्रहार किया। तीखी दाढ़ी जिसका आयुध थी, उस भयानक मुख के द्वारा रोष में भरे हुए उस घोड़े ने श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग को दांत गड़ाकर घायल कर दिया। लंबे लंबे अयाल से सुशोभित केशी श्री कृष्ण के साथ जूझता हुआ उसी तरह शोभा पाने लगा जैसे आकाश में अंशुमाली सूर्य मेघ के साथ उलझ गए हों। उस बलवान घोड़े का पराक्रम उसके क्रोध के कारण दूना बढ़ गया था। उसने श्री कृष्ण की छाती पर अपनी छाती से वेगपूर्वक चोट पहुंचाने का विचार किया। तब अमित पराक्रमी बलवान श्री कृष्ण ने भी कुपित होकर उस घमंडी दैत्य के मुख में अपनी एक बाह को बहुत बड़ी करके डाल दिया। वह उनकी उस बाह को अपने दांतों से चबाने या विदीर्ण करने में समर्थ न हो सका। उल्टे उसके दांत ही जड़ से उखड़ गए। साथ ही वह मुख से फेन सहित रक्त वमन करने लगा। उसके ओठ और गलफर फटकर दो दलों में विभक्त हो गए। स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से केशी की आंखें फटकर बाहर निकल आई। उसके होठों का निचला भाग फटकर निकल गया। उस बाह से आविष्ट होने के कारण उसके फटे हुए दोनों नेत्रों से रक्त बहने लगा। उसके कान भी उखड़कर गिर पड़े तथा चेतना नष्ट हो गई। उस अवस्था में केशी बारंबार छटपटाने लगा। वह बार बार पैरों को उछालने और मलमूत्र छोड़ने लगा। उसका एक एक अंग और रोम रोम खिन्न हो उठा था। अंत में वह थक गया और उसके पैर
निश्चेष्ट हो गए। केशी के मुख में लगी हुई श्री कृष्ण की वह बाँह उसके मुखमंडल से आधी आवेशित सी होकर वर्षा काल में आधे चंद्रमा की किरणों से घिरे हुए बादल के समान शोभा पाती थी। श्री कृष्ण से सटे हुए केशी का शरीर शांत हो गया था। उस समय वह उसी तरह शोभा पा रहा था जैसे प्रभात काल में अस्ताचल के शिखर पर पहुंचा हुआ चंद्रमा थककर मेरू का आश्रय लेने पर सुशोभित होता है। श्री कृष्ण की भुजा से टकराकर केशी के सारे दांत मुख से बाहर गिर पड़े। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो शरद ऋतु के जल शून्य श्वेत बादलों के टुकड़े बिखरे हुए हों। जब केशी भली भांति शांत हो गया तब अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी बाँह को बहुत बड़ी करके उस दैत्य के शरीर को बलपूर्वक बीच से चीर डाला। उस युद्ध स्थल में श्री कृष्ण की भुजा द्वारा फाड़े गए केशी का मुख विकराल हो उठा। वह दानव व्यथित होकर बड़े जोर जोर से आर्तनाद करने लगा। उसके सारे अंग शिथिल हो गए थे। वह चक्कर काटता हुआ मुंह से खून उगल रहा था। उसका शरीर कई अंगों से हीन हो चुका था। वह ऐसा दिखाई देता था मानो किसी पर्वत को बीच से चीर डाला गया हो। श्री कृष्ण की भुजा से जिसका मुंह फट गया था वह 2 भागों में बटा हुआ महाभयंकर असुर 2 टुकड़ों में कटे हुए हाथी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण की भुजा से कटे हुए शरीर वाले केशी का रूप पिनाक पाणी भगवान रुद्र द्वारा मारे गए पशु महिषासुर के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। केशी के शरीर के वे दोनों खंड 2 पांव, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक एक कान, आँख और नासिका रंध्र से युक्त हो पृथ्वी पर पड़े पड़े अनुपम शोभा पा रहे थे। केशी के दांतों से घायल हुई श्री कृष्ण की वह बाँह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वन में गजराज के दांतों के आघात चिन्ह से अंकित कोई बहुत बड़ा शाल का वृक्ष हो। इस प्रकार युद्ध में केशी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कमल नयन श्री कृष्ण वहीं हंसते हुए खड़े रहे। उस केशी को मारा गया देख गोप और गोपांगनाएं बहुत प्रसन्न हुई। सबके विघ्न नष्ट हो गए, कष्ट दूर हो गए। स्थान और अवस्था के अनुसार सभी गोप बारंबार श्रीमान दामोदर का पूजन करते हुए प्रिय वचनों द्वारा उनका अभिनंदन करने लगे। गोप बोले, तात तुमने अद्भुत कर्म किया है। यह समस्त जगत के लिए कंटक रूप दैत्य आज तुम्हारे हाथ से मारा गया। श्री कृष्ण यह इस भूतल पर घोड़े का रूप धारण करके विचरता था। तात इस अश्वरूपधारी पापी दानव केशी का वध करके तुमने वृंदावन को मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए सेव्य और क्षेमकारक बना दिया। इस दुरात्मा ने हमारे बहुत से गोप मार डाले थे। बछड़ों पर वात्सल्य रखने वाली बहुत सी गऊओं का भी वध कर डाला था। इसके सिवा और भी कितने ही जनपद इसके हाथों नष्ट हो चुके थे। यह पाप आचारी दानव निश्चय ही संसार का प्रलय करने के लिए उद्यत हुआ था। मनुष्य लोक को मनुष्यों से सूना करके यहाँ सुखपूर्वक विचरने की इच्छा रखता था। जीवित रहने की इच्छा वाला कोई भी पुरुष इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। देवताओं के समूह में से भी कोई इसका सामना नहीं कर सकता था। फिर भूतल निवासियों की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर आकाशचारी मुनि विप्रवर नारद जी आकाश में अदृश्य भाव से खड़े हो बोले,
देवेश्वर विष्णु, कृष्ण कृष्ण, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी फिर बोले, प्रभो, आपने केशी को मार डालने की इच्छा से जो यह दुष्कर कर्म किया है, यह केवल आपके ही योग्य था, अथवा देवलोक में केवल त्रिनेत्रधारी रुद्र ही ऐसा पराक्रम कर सकते थे। तात, मैं युद्ध देखने को सदा ही उत्सुक रहता हूँ, अतः अपनी अंतरात्मा से आपका ही चिंतन करता हुआ यह मनुष्य और अश्व का संग्राम देखने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ आया था। गोविंद, आपके पूतनावध आदि कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ, किंतु इस केशी के वध रूप कर्म से मुझे विशेष संतोष हुआ है। भयानक रूप धारण करने वाले इस दुरात्मा अश्व केशी से बलसूधन देवराज इंद्र भी डरते थे। आपने अपनी बाह के एक भाग को बढ़ा करके उसके द्वारा जो इसके शरीर को फाड़ डाला है। विश्वयोनि ब्रह्मा जी ने इसकी मृत्यु के लिए ऐसा ही विधान बनाया था। अब आप मेरा यह अनुशासन सुने। आपने केशी का वध किया है, इसलिए संसार में केशव नाम से विख्यात होंगे। जगत में आपका या आपसे जगत का कल्याण हो। आपको साधुवाद देकर मैं शीघ्र चला जाता हूँ। अब तो कंसवध आदि कृत्य शेष रह गए हैं, उन्हें आपको पूर्ण करना है। आप इसमें समर्थ हैं, अतः शीघ्र कर डालें, विलंब न होने दें। जब आप भूभार हरण आदि अन्य कार्यों के लिए यहाँ अवतार लेने के लिए चले आते हैं, तब आपके ही बल का आश्रय लेने वाले देवता भी मनुष्यों की भांति आपकी लीला का अनुकरण करते हुए खेलते हैं। समुद्र तुल्य महाभारत युद्ध का समय अब बहुत निकट है। मरकर स्वर्ग में जाने वाले राजाओं के लिए युद्ध के अवसर हाथ में आ गए हैं। विमानों के आरोहण के लिए आकाश में जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है, उनका शोधन कर दिया गया है, अर्थात रुकावटें दूर कर दी गई हैं। इंद्रलोक में आने वाले राजाओं के लिए पृथक पृथक अवकाश अर्थात निवास स्थान बनाए जाते हैं। केशव, उग्रसेन कुमार कंस के मारे जाने पर जब आप यादवों के संरक्षण के रूप में मुख्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे, तब सब और राजाओं का वह महान युद्ध आरंभ हो जाएगा। आपके कर्म की कहीं तुलना नहीं है, अतः पांडव लोग आपकी ही शरण लेंगे। राजाओं में भेद के अवसर पर जब युद्ध उपस्थित होगा, उस समय आप पांडवों का ही पक्ष लेंगे। जब आप राज आसन पर बैठेंगे, तब आपके प्रभाव से राजा लोग अपनी उत्तम एवं शुभ राज्य लक्ष्मी को त्याग देंगे, इसमें संशय नहीं है। जगदीश्वर श्री कृष्ण, यह मेरा तथा स्वर्गवासी देवताओं का संदेश है, जो श्रुतियों द्वारा गूढ़ रूप से प्रतिपादित है। अब यह जगत में भी विख्यात हो जाएगा। प्रभो, मैंने आपका पराक्रम देखा, आपका भी दर्शन किया। साधुवाद, अब मैं जाता हूँ। कंस के मारे जाने पर मैं फिर आपसे मिलूँगा। ऐसा कहकर नारद जी तत्काल आकाश में चले गए। देव संगीत के उत्पत्ति स्थान नारद जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। फिर वे गोपों से मिले। गोपगण श्री कृष्ण से मिलकर उनके साथ ही पुनः व्रज में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में केशी का वध विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।